जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल T24 में स्वागत करते हैं। आज हम जो है कोण को डिस्कस करेंगे, एंगल को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो किरणों के मध्य माने क्या होता है? बीच। दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, मान लीजिए एक किरण क्या है? ये है, और एक किरण ये है। ठीक, एक किरण ये है और दूसरी किरण क्या है? ये है। ठीक, जिसके बीच क्या है? झुकाव है। जो इसके बीच झुकाव है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, दो किरणों के बीच या मध्य झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, तो एक किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये है। ठीक, तो इनके बीच जो झुकाव है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, कोण बनाने वाली दोनों किरणों को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। जो ये किरणें हैं, इन किरणों को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। जो किरणें क्या करती हैं? कोण बनाती हैं, उन किरणों को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। देखिए, एक किरण हमारी ये है, दूसरी किरण ये है। ठीक, ये हमारी किरण कहाँ पे मिल रही है? इस बिंदु पर मिल रही है। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। देखिए, जैसे ये है। ठीक, एक किरण हमारी ये है और एक किरण हमारी ये है। ठीक, एक किरण हमारी ये है और एक किरण ये है। ठीक, इसके बीच जो झुकाव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ठीक, और जो ये किरणें हैं, इन किरणों का क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। इन किरणों को हम क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। और जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ही भुजा ये है और एक भुजा ये है, या फिर एक किरण ये है और एक किरण ये है। इनके जहाँ पर ये मिलती हैं इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक, तो दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं, और जो किरणें हैं इन किरणों को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ठीक, और जिस बिंदु पर किरण मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा कोण को अंश या डिग्री में मापते हैं। कोण को अंश, अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री, अंश या फिर डिग्री में मापते हैं। जो कोण होता है इसको हम किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो कोण होता है उसको हम क्या करते हैं? डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में। ठीक, इसका जो चिन्ह होता है, ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक, अब डिग्री देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 45, ये क्या लिखा? 45 लिखा है। लेकिन अब से कहा जाए कि इसको डिग्री करिए, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर डिग्री लगा देंगे। ठीक, ये क्या होगा? 45 डिग्री। इसी प्रकार से 60 डिग्री, इसी प्रकार से 30 डिग्री। ठीक, ये हमारा क्या है? ये सब हमारी क्या है? डिग्री है। क्या है? डिग्री है। ठीक, तो ये था आपका जो है कोण। अब पढ़ेंगे हम जो है कोण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोण के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम जो है कोण के प्रकार को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। कोण जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कोण जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शून्य कोण, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जीरो एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, सम कोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, रिज कोण, स्ट्रेट एंगल, 6 है आपका वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, 7 है आपका संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ये आपके क्या है? 7 प्रकार हैं। ठीक है, अब हम जो है एक एक प्रकार को क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। कोण के प्रकार में हम पहला प्रकार देखेंगे शून्य कोण, मतलब जीरो एंगल। ठीक, तो यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य मतलब बीच झुकाव कितना हो? शून्य हो, तो उसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच झुकाव क्या हो? शून्य हो,
तो उसे शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारी दो किरण है, ये क्या है? दो किरण है। ठीक, अभी देखिए क्या है, झुकाव है, झुकाव है, तो इसमें क्या है, ये हमारा कोई कोण बन रहा होगा। लेकिन अगर इसमें झुकाव क्या हो? शून्य हो। देखिए यहाँ पे झुकाव क्या है? शून्य है। क्या है? झुकाव शून्य है, तो उसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। ठीक, जैसे एक किरण हमारी ये है, दूसरी किरण क्या है? ये है, इनके बीच का झुकाव कितना है? शून्य है, तो कौन सा कोण होगा? शून्य कोण होगा। कौन सा होगा? शून्य कोण होगा। ठीक, जैसे हमारी एक क्या किरण ये है, एक किरण क्या है? ये है, और दूसरी किरण भी क्या है? इसी के ऊपर है। ठीक, इस दूसरी किरण जो है इसी के ऊपर है, तो इसके बीच का जो कोण होगा क्या होगा? शून्य कोण होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो झुकाव है शून्य है। इनके दोनों के बीच के झुकाव क्या है? शून्य है, तो कौन सा कोण होगा? शून्य कोण होगा। ठीक, आगे देखिए न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण मतलब कि एक्यूट एंगल। ठीक, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री से बड़ा कैसे होगा? जैसे 1 है, 1 डिग्री है, तब भी क्या है? ये न्यून कोण है। अगर 10 है तब भी क्या है? न्यून कोण है। या 89 है, ये भी क्या है? न्यून कोण है। अगर 90 रहेगा तो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है कि 90 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। तो 0 से बड़ा क्या होगा? 1 होगा, और 90 से छोटा 89 होगा। ठीक, तो अगर 0 डिग्री है तो 0 कोण होगा, 0 कोण होगा। ठीक, अगर 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा? छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक, जैसे अगर 1 डिग्री है तब भी क्या है? न्यून कोण है। 10 डिग्री है तब भी क्या है? न्यून कोण है। अगर 89 डिग्री है तब भी क्या है? न्यून कोण होगा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, जैसे 45 डिग्री है, ये भी क्या है? हमारा न्यून कोण है। 60 डिग्री है, ये भी क्या हमारा? न्यून कोण है। 30 डिग्री हमारा न्यून कोण रहेगा। 50 डिग्री न्यून कोण रहेगा। 65 डिग्री न्यून कोण रहेगा। 75 डिग्री न्यून कोण रहेगा। ठीक है, 0 से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसके बाद जो है समकोण। क्या देखेंगे? समकोण देखेंगे और अधिक कोण देखेंगे। राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगर कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मान लीजिए ये दोनों किरणें हैं, ये दोनों क्या हैं? किरणें हैं। अगर दोनों किरणें क्या हैं? एकदम सीधी हैं, ये भी किरण सीधी है और ये भी किरण क्या है? सीधी है। ठीक, ये किरण और ये किरण क्या है? सीधी है, तो क्या कहलाएगा? जो इसके बीच का कोण होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण होगा। और इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। नहीं कहते? देखिए ऐसे तो ही है, देखिए ये लाइन क्या सीधी है और ये लाइन भी सीधी है। ठीक, तो इसके जो बीच का कोण होगा क्या होगा? समकोण होगा। 90 डिग्री का कोण होगा। कितने होगा? 90 डिग्री का। ठीक, जैसे ये लाइन क्या है? ये है, और दूसरी लाइन क्या है? ये है। ठीक, तो इसके जो बीच का कोण होगा ये हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक, अगर दोनों लाइनें क्या हैं? सीधी हैं, तो कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। क्या होगा? समकोण होगा। ठीक, आगे देखिए अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहेंगे। ठीक, जो 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, 180 से क्या होगा? छोटा होगा, तो ऐसे ही कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो ऐसे ही कोण को अधिक कोण कहते हैं।
ठीक, जैसे यहाँ पर हमने जो है 120 डिग्री का कोण बना दिया है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ठीक, देखिए 90 से क्या है? बड़ा है, और 180 से क्या है? छोटा है। ठीक, तो कौन सा कोण हो जाएगा? ये अधिक कोण होगा। ठीक, 90 डिग्री से बड़ा मतलब अगर 91 डिग्री है तब भी क्या होगा? वो अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। और जो है 179 डिग्री का अगर कोण है तब भी क्या होगा? वो अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। अगर कहा जाए कि 150 डिग्री का कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। 120 डिग्री का कोण अधिक कोण होगा। 175 डिग्री का कोण अधिक कोण होगा। ठीक, मतलब कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक, अधिक कोण कहते हैं। ठीक, अब हम जो है आगे देखेंगे रिज कोण और वृहत कोण और समपूर्ण कोण। ठीक, हमारा जो है रिज कोण है और वृहत कोण है और संपूर्ण कोण देखेंगे। रिज कोण अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिज कोण को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए 180 डिग्री के कोण को रिज कोण कहते हैं। जो 180 डिग्री के कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? रिज कोण कहलाते हैं। ठीक, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये लाइन है। ठीक, इस पर जो ये कोण बन रहा है, ये हमारा कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। कितने का है? और इसको हम तोड़ दे रहे हैं 20 से। क्या कर रहे हैं? तोड़ दे रहे हैं। देखिए ये कितने हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। ठीक, 90, ये भी 90 का है। ठीक, तो 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितने हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो जो 180 डिग्री का कोण होता है क्या कहलाता है? रिज कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? रिज कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? रिज कोण कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरा गोला, मतलब ये आधा गोला बन रहा है। क्या बन रहा है? आधा गोला। ठीक, ये क्या है? आधा गोला बन रहा है। ठीक, तो ये आधा गोला को क्या कहते हैं? रिज कोण। मतलब ये कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। ठीक, आगे देखिए वृहत कोण। वृहत कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक, देखिए वह कोण जो 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे वृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। देखिए 180 से क्या बड़ा है? देखिए यहाँ तक तो क्या होता है? 180 होता है, लेकिन ये नीचे भी चला गया है ना, तो ये 180 ये और इतना ये, तो ये क्या 180 है, इतना ये क्या है? 90 है। तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री का कोण। ये कितना है? 270 डिग्री का कोण है। ठीक, अगर 181 डिग्री है, कितना है? 181 डिग्री है, तो भी क्या है? वृहत कोण होगा। क्या होगा? वृहत कोण होगा। ठीक, अगर 359 डिग्री है, 359 डिग्री है, तभी क्या होगा? वृहत कोण होगा। क्या होगा? वृहत कोण। मतलब 180 से बड़ा 360 से छोटा कोण को क्या कहेंगे? वृहत कोण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमने 270 का कोण बता दिए हैं। कितने का? 270 का कोण बना दिए हैं। ठीक, तो 270 का कोण देखिए ये यहाँ तक कितना 80 था और इतना फिर आ गया, तो कितना हो जाएगा? 270 का कोण हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण मतलब होता है कंप्लीट एंगल। जो एंगल है, कोण क्या है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक, देखिए ये आपका कितना था? 80 था, इतना आगे चला गया तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा कोण है? कंप्लीट एंगल है। क्या है? संपूर्ण कोण। जो 360 डिग्री का कोण होता है वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा ये पूरा कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? पूरा कोण बन रहा है, तो ये पूरे कोण को क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट पूरा, क्या कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा। ये संपूर्ण कोण बन रहा, पूरा कोण बन रहा है। ठीक, इसलिए क्या है? कंप्लीट एंगल है। कितना है? कंप्लीट एंगल है। ठीक, तो ये आपका क्या था? 180 डिग्री के कोण को रिज कोण कहते हैं। वृहत कोण जो होता है 180 से बड़ा 360 से
छोटा कोण को क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। और जो 360 डिग्री का कोण होता है ये क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। जो 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।